नमस्कार दर्शकों। बिहार के सारण जिले अमनौर प्रखंड के हकमा गांव की ये कहानी किसी खबर की नहीं बल्कि उस घर की है जहां जिंदगी हर दिन संघर्ष बन चुकी है। ये दुलारी देवी का परिवार है। घर में कुल 6 सदस्य, लेकिन कमाने वाला अब कोई नहीं। करीब 6 महीने पहले एक सड़क हादसे ने इस घर के सहारे को छीन लिया। पति के जाने के बाद न आय बची, न सहारा और न ही कोई स्थायी उम्मीद। अब दुलारी देवी दूसरों के खेतों में मजदूरी करके दिन के 100-150 रुपए कमाती हैं और उसी से पूरा परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है। टाटी और बांस से बना ये घर, जिसमें न सही दरवाजा है न मजबूत छत। घर के अंदर न राशन न जरूरी सामान। बच्चों की हालत भी अलग नहीं। किसी के पास कॉपी नहीं तो किसी के पास ड्रेस नहीं। कभी स्कूल जाते हैं तो कभी हालात उन्हें घर बैठा देते हैं। घर में एक बुजुर्ग दादी भी हैं जो खुद चोट और दर्द से जूझ रही हैं, लेकिन इलाज के लिए कोई साधन नहीं। कई बार ऐसा भी होता है जब इस घर में चूल्हा तक नहीं जलता और बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। दर्शकों, ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये वो हालात हैं जहां हर दिन जीना भी एक चुनौती बन जाता है। ऐसे वक्त में जब इंसान हार मानने लगता है, वहीं से अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में इस परिवार तक पहुंची। आज इस परिवार को पूरी खाद्य सामग्री, रसोई के सभी जरूरी बर्तन, कपड़े, बिस्तर, रजाई और बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, कॉपी किताब तक उपलब्ध कराए गए हैं। दर्शकों, ये सिर्फ मदद नहीं है, ये उस भरोसे की शुरुआत है जिससे एक टूटा हुआ घर फिर से संभल सकता है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज बिहार और एस न्यूज बिहार की टीम आज पहुंच चुकी है बिहार राज्य के सारण जिला के अमनौर ब्लॉक में। और ये गांव हकमा है, जो ये टोला है बिनटोली है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लाभार्थी को, एक परिवार को आज सामग्री देनी जानी है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित यह अन्नपूर्णा मुहिम कैसे लोगों की जिंदगी बदल रही है, कैसे उस अनाथ बेसहाय लोगों को मदद कर रही है। इसी के दौरान आज इस गांव में अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई हुई है। चलिए सबसे पहले हम आपको उस परिवार की स्थिति परिस्थिति दिखाते हैं और परिवार से बातचीत करते हैं, फिर देखेंगे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार के लिए क्या क्या चीजें भेजी गई है। दर्शकों आइए, अब हम पहुंच चुके हैं उस फैमिली के जो घर है उसके पास, और चलिए घर की जो स्थिति है प्लस परिवार में जो भी तकलीफ है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। आइए देखिए, जो ही हम आते हैं ये घर है इनका अंदर सा, इसी के अंदर इनका घर है। थोड़ा सा यहाँ तक दूसरों का ये पूरा एरिया है, यहाँ से प्रारंभ होता है इनका। ऐसे ही दिक्कत और को सामना करते हुए ये फैमिली रह रहे हैं लोग। ये जो दिख रहा है ये बांस का बल्ली, ये एक टाटी है और ये मेन गेट कह सकते हैं, लेकिन गेट पर कुछ नहीं है, कोई दरवाजा वगैरह कुछ नहीं है, बस एक बांस का बल्ली है, घास फूस का बना हुआ है। अंदर जो ही हम आते हैं यहाँ आंगन टाइप पर है, ये देखिए आंगन है टोटल, चारों ओर से घास फूस का बना हुआ है। ये टाटी कह सकते हैं, पूरा टाटी लगा हुआ है। जैसे भी घर का स्थिति परिस्थिति है, ये अपना गुजार रहे हैं इसी में जीवन। ये है लंबा, ये देख सकते हैं यहाँ एक जल नल योजना द्वारा यहाँ नलका लगा हुआ है, देख सकते हैं। और पूरा ये टाटी, ये इस फैमिली को रहने के लिए एक ही ये रूम है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाई देगा एक चचरा का ये गेट है और इस गेट के अंदर ये फैमिली रहते हैं लोग। देखिए ये गेट ऐसे खुलता है, लेकिन क्या ये गेट सुरक्षा करेगा? आप देख सकते हैं ऊपर एक सीमेंट वाला करकट है जो बांस के बल्ली के सहारे लगाया गया है, लेकिन ये बांस की बल्ली बहुत पुराना हो चुका है। यहाँ देखिए
इसमें सड़न सा लग गया है, छिद्र छिद्र पूरा भरा पड़ा है। ये टाटी वगैरह है, वहाँ देखिए रस्सी से बांधा गया है, साड़ी वगैरह का टुकड़ा से बांधा गया है। यूं ही अंदर आते हैं, यहाँ देखिए मतलब खतरों से भरा ये है, किसी को भी ये टच कर सकता है, लग सकता है। मतलब पूरा जो है दयनीय स्थिति है, नहीं कह सकते कुछ भी। यहाँ देखिए अंदर, आइए थोड़ा अंदर एक बार आते हैं। ये इतना नजदीक है दर्शकों कि इसमें प्रवेश करना भी मुश्किल है। ऐसे ही सब कुछ मिट्टी का फर्श है, ऊपर ये सीमेंट का करकट है, लेकिन इसमें बारिश के दिनों में पूरा एकदम मरता होगा, झटास इधर से पानी का झटास आता होगा। बारिश के दिनों में यहाँ से पानी पूरे मुसलधार चलता होगा यहाँ। और उसके बाद उधर से भी चारों दीवाल, ये जो दीवाल आपको दिख रहा है ये पड़ोसी का दीवाल है, इनका खुद का दीवाल नहीं है। इधर भी पड़ोसी का दीवाल दिख रहा है आपको, मतलब दो पड़ोसी का इधर दीवाल है, और उसी बीच में ये अपना बांस की ये बल्ली और ये इसके सहारे अपना जीवन गुजार रही है। और साथ में एक पलंग है, बक्सा है, बर्तन है, कुछ इक्का दुक्का यहाँ बर्तन दिख रहा है। कोई भी हमें किचन में स्पेशल जो सब्जियां होती है, जो अनाज होते हैं, कट्टे भरे होते हैं घरों में, मसाले होते हैं, ऐसा कुछ यहाँ सिस्टम नहीं दिख रहा है। गर्मी के दिन में ये कैसे रहते होंगे, कोई यहाँ पंखे वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है इस घर में। दर्शकों, इस फैमिली का कहना है कि ये जो ऊपर ये जो करकट है, एक बार की बात है ये गिर गया था, और गिरने के चलते ये फूट गया। तो ये चूता भी है पूरा, जब बारिश का मौसम आता है तो पूरा ऊपर से पानी, ये जमावड़ा लग जाता है अंदर पानी का। ये देखिए बिजली का जो ये बोर्ड है, इस बिजली के बोर्ड ये जो है बगल वाले जो पड़ोसी है उनके दीवार में ये ठोका गया है, और इसकी जो है इस दीवार की स्थिति दयनीय है। कभी भी ये नीचे आ सकता है, और खतरा का मतलब खतरा हो सकता है इस फैमिली के सदस्यों के लिए। ऐसे ही टेप मारा गया है, वहां भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखिए अभी लाइट आ रहा है, जा रहा है किसी कारणवश। तो ये स्थिति है, बांस के बल्ली के सहारे ये पूरा रूम टिका हुआ है। एक बार गिरा था, फिर गिरने वाला है, ऐसा कहना है इस परिवार का। आइए यहाँ आंगन के बीचों बीच आपको यहाँ दिखेगा एक चूल्हा, जिस पर ये खाना बनाते हैं लोग, और खाना बनाकर अपना खाते हैं लोग। थोड़ा सा बर्तन है, फैमिली ज्यादा है लेकिन बर्तन की संख्या कम है। इस परिवार में ये आपके सामने ये पूरा फैमिली दिख रहा होगा। एक बुजुर्ग दादी जी हैं यहाँ बैठी हुई है, इस परिवार के सदस्य हैं ये हैं। और ये पूरा परिवार आप देख लीजिए कि मतलब कठिन जिंदगी गुजार रहे हैं। फैमिली के जो मेन सदस्य जो थे, जो कमाने के स्रोत थे, प्रमुख थे, वो आज से 6 महीना पहले इस दुनिया से चले गए। कारण क्या था हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो है कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इस फैमिली को अच्छा से चला पाए, अच्छा से ये फैमिली रह पाए। कुछ नहीं है, बाथरूम वगैरह कुछ नहीं है, लैट्रिन वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। बस ऐसे ही जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही है। चूल्हे पर खाना बनता है, फैमिली खाते हैं लोग। ये तो हो गया घर का दृश्य। दर्शकों आइए, अब हमारे साथ ये बहन जी हैं, फैमिली है, बात करते हैं इनसे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? दुलारी देवी। ये बताइए बहन जी कि कुल परिवार में कितने सदस्य हैं? हाँ, एक माता जी है, सासू माँ। तो टोटल 6 हो गए। 6 हो गए। बताइए कि परिवार में जो आपके पति थे वो क्या हुआ था उनको? गए रही दिल्ली में काम करे कंपनी में, तो निकलत रही तो गाड़ी वाला मार के भाग गए। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ, नहीं बच पाए? ना बचे। लगभग कितना दिन पहले की बात है? 6 महीना पहले। दर्शकों, आज से 6 महीने पहले इस परिवार के जो मेन सदस्य थे, काम दिल्ली में काम कर रहे थे, काम करके कंपनी से वापस आ रहे थे, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और फिर इस दुनिया में वो नहीं रहते हैं। सोच सकते हैं कि इस परिवार पर क्या बीत रही होगी उस समय, कैसे ये परिवार जी रहा है, क्योंकि मेन वही थे इस परिवार का। उनकी माता जी है, 4 बच्चे हैं और ये बहन है। अच्छा बहन जी, इन 6 महीना में जब उनका मान लीजिए वो तो नहीं रहे दुनिया में, 6 महीने में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी आई? जैसे ही देत लगा सहयोग अपन आई, मैं देत लिए तकियावत रहनी है। इतना तो सहयोग अपन देत लगा तो क दिन इतना तो दी। अपन केहूँ दुखरा बने 150 क के खियाओ तनी, पोसो तनी। मतलब इधर उधर से मांग चांग? हाँ, मांग चांग के हम बाल बच्चा के अपना पोसो तनी।
दर्शकों, बहन जी का कहना है कि उनके जाने के बाद ऐसे ही कभी कोई रिलेशन वाले, कभी गांव वाले, किसी किसी का मदद करने से इनका जिंदगी चल रहा है, परिवार चल रहा है। अच्छा, ये बताइए बहन जी कि अभी आपके परिवार में कोई कमाने वाले हैं कि नहीं? कोई नहीं है, कोई नहीं कमाने वाले। कोई नहीं। फिर कैसे चलता है? मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो इलाज कराना, या घर में राशन, कैसे चलता है ये सब? अब का करम, हम ही अपन 150 कमाते तो चलाते हैं, तो गाँवे जवार से नु एथी करे के पड़ी। क्या काम कर दिए? सोहनी कोरनी आलू कोरे के लगता है। सोहनी मतलब लोगों के खेतों में काम। हाँ, लोग के खेत में कितना रुपया मिल जाता है? 150। उसी से पूरा परिवार चल रहा है। हाँ, दर्शकों, बहन जी का कहना है कि जैसे जीवन यापन के लिए किसी दूसरे के, पड़ोसी के, किसी गांव वाले के, किसी के खेतों में मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने से जो भी 150 मिलता है, पूरा फैमिली इनका ऐसे ही चल रहा है। मतलब बहुत ही दुख तकलीफ से सोच सकते हैं कि जिस घर की औरतें यदि अगर काम करने लग जाए तो फैमिली में क्या परिस्थिति रही होगी, आपके सब सामने है। बहन जी, किसी पर जिसे राशन वगैरह मिलता है? राशन ना मिले, हमरा एगो मिले। कितना कितना? 4 किलो। उतना में चल जाता है? कितना ना दिन ना तक चलता है? कहाँ से चली, 2 दिन 3 दिन चली। उसके बाद उसके बाद अपन केहूँगा गाँव नगर देला, मांग चांग के खियाइला। ऐसे ही मांगते हैं। हाँ, ये बताइए कि आप जो काम करती हैं, 150 मिलता है, तो 150 में कितना दिन तक चल पाता है? कितना दिन चल पाएगा? जब दे धैले बानी त आदमी के अथी भइल बा, वही में अपन कैसा कभी भूखे कभी खा के। भूखे भी रहना पड़ता हाँ, रात खैला तो सोचिला बिहान, बिहान खैला तो रात सोचिला। है। एक बात बताइए, आप तो मान लीजिए भूखे रह जाती होंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा कैसे ही बच्चा के सुता लेंगे। वैसे ही सो जाते हैं? हाँ, सुता लेंगे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। एक बात बताइए कि जब आपके पति होंगे, कमा रहे होंगे, उस वक्त तो सब कुछ ठीक चल रहा होगा? हाँ, चल। उस वक्त तो सब कुछ ठीक होगा ना? उनके जाने के बाद ये सारी कठिनाइयां हाँ। आने लगी। पेंशन वगैरह मिलता है? ना पेंशन ना मिले। खाना घर में किस पर बनता है? चूल्हे पर? चूल्हे पर। चूल्हे पर। फिर जलावन के लिए कहाँ से? जलावन जाके अपन बीन चुन के लाइला। जैसे खेतों में से, जंगलों में से? हाँ, जंगल में से। दर्शकों, राशन मात्र इनके नाम से मिलता है 4 किलो। सोच सकते हैं फैमिली 6 है, 4 किलो में कितना दिन जाएगा? साथ में कमाती हैं, बस 2-4 दिन चलता है, उससे फिर मांगने वाली प्रॉब्लम आ जाती है। पेंशन किसी प्रकार के घर में नहीं है इनके। ये जो परिवार किस हालातों से गुजर रहा है, आप सोच सकते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां है। ये जो घर है बहन जी, ये आपका है? हाँ, हमारा। आपका जमीन में बना है? हाँ, हमारा जमीन। इसके अलावा और कोई जमीन वगैरह? ना, एमे सास माँ के 3 पट्टी बाबू। इतने ही दूर? हाँ, अब वही हमनी के 5 गोतनी बानी यही में। दर्शकों, देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको, इसमें अकेले ये नहीं है, अन्य लोग भी हैं, लेकिन अपने लिए ये अकेले हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए ये अकेले हैं। बाकी लोग तो हैं ही फैमिली में। आइए बात करते हैं छोटे छोटे बच्चे इस फैमिली में उनसे, और जानते हैं उनका भी क्या कुछ कहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? प्रियांशु। पढ़ने जाते हैं? किस क्लास में? 5वीं कक्षा में। कौन से स्कूल में? सरकारी। पढ़ने में आपके क्या क्या दिक्कतें, परेशानियां होती हैं?
बरस में लगा। ड्रेस वगैरह के लिए। और भी इस घर में बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? दीपांशु कुमार। दीपांशु। पढ़ने जाते हैं? हाँ। किस क्लास में? तीसरा। किस स्कूल में? सरकारी स्कूल में। क्या क्या समस्या आती है जब से? नहीं कापी कलम नहीं के ड्रेस कापी कलम सबको लेकर देख सकते हैं दर्शकों, सब की आंखें नम है क्योंकि पूरा परिवार जिन हालातों से गुजर रहा है, जाहिर सी बात है कि। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। हिमांशु। पढ़ने जाते हैं? इस क्लास में? तीसरी कक्षा में। आपके पढ़ाई के लिए क्या क्या दिक्कतें आती है? कॉपी नहीं के कलम नहीं के अथी नहीं के ड्रेस। कॉपी कलम ड्रेस नहीं है। इसमें आप रेगुलर जा पाते हैं ऐसे अभाव में? कयो जा निकलो ना जाने। किसी दिन जाते हैं, किसी दिन नहीं जाते। दर्शकों, इन जब कैसे कोई पढ़ पाएगा जब कॉपी ही नहीं हो, कलम ही नहीं हो, तो वैसी हालत में ये पढ़ने तो जाते हैं बच्चे, लेकिन रेगुलर नहीं जा पाते हैं। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया। पढ़ने जाती हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? पहला। पहला में। क्या क्या दिक्कत परेशानी आता है? कलम कॉपी बैग ड्रेस। देख सकते हैं आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है ये फैमिली। शिक्षा तक अच्छा से नहीं मिल पा रही है। करे तो करे क्या, जिंदगी की हालत ही ऐसी है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरा फैमिली जिस दर्द से गुजर रहा है, आप इस घर की हालत और परिवार जो बयां कर रहे हैं, आप उनसे खुद देख पा रहे हैं ये लोग कैसे जी रहे हैं घुट घुट कर। आइए, एक इस फैमिली में और हैं दादी जी, उनसे बात करते हैं। दादी जी, क्या नाम है आपका? कलावती देवी। कलावती। कलावती देवी। क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हो रही है अभी परिवार में? बहुत दिक्कत बा भैया। कौन चीज? सारा चीज के दिक्कत। आप बीमार हैं? हम दान में दर्द हो गल बा। कितने दिन से ये दर्द है? 1.5 महीना होगा। ये आपके पट्टी जो लगा है, किस चीज का पट्टी है? गिर गई नहीं। सब लोग हल्ला कर लग दे कि ऐसे बना लो तो जात नहीं बाजार पता। गिर गई नहीं। कहाँ चोट है? डाढ़ में भी और इस पर भी फूट गया ये। गिरला के चोट नहीं की। ये गिर गई है तो चोट है। बेलवानी था सब गोड़ फूल के लगे रे वो और बेलवा गोड़ा। अंधार में दर्द हो गया बा। खाने पीने को लेकर क्या क्या दिक्कतें हैं? खाना के का दिक्कत कोई जवन मिलल जवन बनावे दी तवन खाई देखो। भूखे भी रहना पड़ता। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई। दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई। दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ
जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दर्शकों देख सकते हैं ये फैमिली पूरा मतलब दर्द से भरा है। हमारी भी आंखें बार बार नम हो रही है क्योंकि सोच सकते हैं जिस फैमिली का मेन रीढ़ का हड्डी ही अगर टूट जाए, बैकबोन ही टूट जाए, तो इंसान जैसे नहीं जी पाते हैं, नहीं चल पाते। वैसे ही फैमिली के बैकबोन ही आज से 6 महीना पहले टूट गया। क्या ये फैमिली अब जो है सस्टेन कर पाएगा? दादी जी हैं और इनको आज से कुछ दिन पहले, कितना दिन पहले गिरी है दादी जी? तो 1.5 महीना होगा। 1.5 महीना से ऐसे ही बैठ कर रहना पड़ता। हाँ, घर आके उठावनी लोग जरा पेशाब करावनी लोग। दर्शकों 1.5 महीना पहले से चोट लग गया, गिर गए, देख सकते हैं माथे पर लगा है, चला नहीं जा रहे हैं, टूटा हुआ है, घुटना फूट गया है और ये भी दर्द से परेशान है। पूरा जिंदगी अस्त व्यस्त है इस फैमिली के एक एक सदस्यों की। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब क्या ही कहा जाए, कुछ नहीं है इस फैमिली के जीवन में कि जी पाए। हिम्मत टूट गया है, मेन हिम्मत होता है जीने के लिए, हिम्मत ही टूट गया है। दर्द भरी जिंदगी चल रही है। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी इस फैमिली के लिए क्या क्या चीजें लाए हैं, कैसे इस फैमिली के दर्द को मिटा सकते हैं संत रामपाल जी महाराज। आइए इस चीज को जानते हैं। दर्शकों आइए हम बात करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं इनसे और जानते हैं कि इस परिवार तक आखिर संत रामपाल जी महाराज कैसे पहुंचे। जी नमस्कार। जी सत साहब, क्या नाम है आपका? मेरा हरीश दास। बताइए सर जी कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार तक कैसे पहुंच पाते हैं? आज ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज आई है, इनको मदद कर रही है, तो आखिर इनसे कैसे संपर्क हुआ? जी हम बताना चाहेंगे कि इस परिवार के कोई रिलेशन वाले अन्नपूर्णा मुहिम मोबाइल पर देखकर वो गुरुजी के पास फोन किए थे और वहाँ से गुरुजी का आदेश आया हम लोग के पास कि जाकर बच्चों आप लोग वहाँ देखो कि परिवार की क्या स्थिति है। हम लोग यहाँ आए तो इस परिवार का बहुत ही स्थिति खराब था, रो रही थी और खाने के पीने के लिए सारी चीज की असुविधा था, ना घर है न कहीं से मांग चांग करे, लोग परिवार वाले अपना खा चलाते थे। स्थिति बहुत खराब था, हम लोग का भी दिल दहल गया। गुरुजी के पास प्रार्थना हम लोग भेजे, गुरुजी का तुरंत आदेश आया कि बच्चों जाओ उस परिवार को सहायता करो। उसके बाद परमात्मा ने दया किया, इतने सारे सामान परमात्मा ने यहाँ हम लोग के माध्यम से यहाँ भेजे हैं। दर्शकों देख सकते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियोज के माध्यम से ये परिवार संपर्क कर पाते हैं। कोई रिलेशन वाले या कोई आस पड़ोस कॉल करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के नंबरों पर, फिर कॉल जाता है, सर्वे टीम आती है, सर्वे होता है और आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए इतनी जो है राहत सामग्री भेजे हुए हैं। आइए बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कि आखिर संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या चीजें भेजे हैं। आइए दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा जो भी संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ है वो लाए हैं, एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीजें लाए हैं। जी नमस्कार सर। जी सच साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वजीत दास पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस फैमिली को क्या क्या चीजें भेजी गई है? जी सर, दिखाना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने ये 15 केजी चावल भिजवाए हैं और ये 15 केजी आटा है जो कि 5-5 केजी का 3 पैकेट है, देख सकते हैं। और ये सरसों का तेल है, 1-1 लीटर का 2 लीटर है। 5 केजी आलू है और ये 5 केजी प्याज है। सूखा दूध है अमूल का 1 केजी है। 1 केजी अचार है। 4 केजी चीनी है। ये बेसन है। ये काले चना है। चना दाल है। हल्दी है। टाटा चाय है, चाय पत्ती। ये पीली मूंग दाल है। धनिया है। ये टाटा नमक है 1 केजी टाटा नमक है। और ये सर्फ 1 केजी है। 1 केजी साबुन है कपड़ा धोने का। ये 4 नहाने का साबुन है 4 पीस। ये जीरा है। ये हरा मूंग दाल है। ये सूखा मिर्चा है। और हम लोग जब सर्वे में आए थे तो ये खाद्य सामग्री जो हो गया, इधर खाद्य सामग्री के बाद में जब सर्वे में इनसे पूछा गया, जो इनके पास बर्तन वगैरह पहले से कुछ पड़े हुए थे, ये जिन जिन सामानों की जरूरत थी वो सामान गुरुजी से हम लोग आगे जो है कि प्रार्थना किए, गुरुजी भिजवाए हैं
दिखाना चाहेंगे आपको। ये थाली है, 2 थाली है, बाकी पहले से और इनके पास था। पहले से इनके पास थाली इनके था, पास लेकिन थाली जो था और जी। ये हमसे कहे कि हमको 2 पीस का ही जरूरी है, तो 2 पीस ही हम लोग जो है कि आगे भेजे सर्वे से लिख करके। और ये चाय वाला भगोना है, जिसको सस्पेन बोला जाता है। दूध गर्म या चाय पीने के लिए, अपना बनाने के लिए जो भेजा गया। ये कुकर है 3 लीटर का। और संत रामपाल जी महाराज जी सारी सामग्री जो है कि भिजवाए हैं। और इसमें ये आपका जो है कि 5 कटोरे है और 5 गिलास है। ये एक चाय छानने वाला है, ये एक छनौटा है, ये एक कलछुल है, और ये 5 चम्मच है, ठीक है ना। और ये एक हटपट है रोटी रखने के लिए। ये चकला बेलना है, और ये मसाला रखने वाला डब्बा है, ठीक है ना। और ये तो बक्सा का तला है 2। और ये सारे छोटे मोटे जो बर्तन था वो बर्तन हो गया। इसके बाद में एक बर्तन को स्टोर करने के लिए एक जो है कि टोकरी भेजे हुए हैं गुरुजी, स्टील टोकरी है, ठीक है ना। और इसके बाद में बाकी और ये जो खाद्य सामग्री हो गया, ये बर्तन हो गया। इसके बाद हमारे संत रामपाल जी महाराज ने रजाई, तसक और ये कपड़ा जो है कि वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। आगे चलते हैं, फिर दिखा रहे हैं। अभी आपको खाद्य सामग्री दिखाए उधर आपके चैनल के माध्यम से। इसके बाद कुछ बर्तन थे, बर्तन भी दिखा दिए। अब यहाँ दिखाते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज ने एक रजाई और ये एक तोशक देख सकते हैं। एक रजाई है डबल बेड का, और ये डबल बेड का एक तोशक भी है। और साथ में 2 बेडशीट है, ठीक है ना, डबल बेड का है, 2 है। और 2 तकिया है साथ में, देख सकते हैं। ये साड़ी जो है दुलारी देवी के लिए 2 सेट साड़ी संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं। और साथ में ठंड को देखते हुए 2 स्वेटर देख सकते हैं आप। दुलारी देवी के लिए 2 स्वेटर है, और ये एक इनर है। साथ में ओढ़ने के लिए एक शॉल है, जो चादर भी बोला जाता है उससे। और ये स्वेटर, ये आपका टोपी है, 2 टोपी है। और उनके सासू माँ के लिए सासू माँ के लिए 2 सेट जो है कि ये देख सकते हैं साड़ी है। इसके बाद में ये स्वेटर है, 2 स्वेटर है, एक इनर है। इसके बाद ये आपका शॉल है, जो कि साथ में ये 2 टोपी है। और उनके बच्चे के लिए आगे दिखाना चाहेंगे आपको। ये पैंट और शर्ट है, साथ 2 सीट है, जैसे कि एक जो है और एक ये है। 2 बड़ा वाला लड़का जो है उनका, उसके लिए है 2 सीट ये है, कपड़ा घर में पहनने के लिए। और ये गर्म कपड़ा है, एक जैकेट है और एक स्वेटर है। एक जैकेट, एक स्वेटर, साथ में इनर सेट है, देख सकते हैं। इनर सेट है, ऊपर और नीचे का है। और 2 टोपी है, और ये जो जंघिया है बड़ा लड़का का हो गया। उससे छोटा वाला जो लड़का है उसके लिए ये देख सकते हैं पैंट और शर्ट, साथ में एक और इधर है। ये 2 सीट हो गया। और ये एक जैकेट और एक स्वेटर है, साथ में इनर सीट है। और ये टोपी है, और ये जंघिया हो गया 2 पीस। और तीसरा बच्चा जो है उसके लिए जो है ये 3 नंबर बच्चा के लिए 2 सीट उसके लिए भी है, एक सीट, दूसरा सीट ये है। साथ में ये एक जैकेट और एक स्वेटर है, एक इनर सेट है। इसके बाद 2 टोपी है, और ये आपका जो जंघिया है। और एक छोटी बच्ची है, उसके लिए 2 सीट कपड़े हैं, एक ये वाला है और साथ में एक ये है, देख सकते हैं 2 सीट। उस बच्ची के लिए 2 स्वेटर है, और एक इनर सेट है, और 2 टोपी है। यहाँ जो अभी कपड़े दिखाए आपको, इसके बाद जो है कि ये पढ़ाई के लिए जो है कि संत रामपाल जी महाराज शिक्षा को लिए जो है कि बच्चे जो है इनके लिए, ये छोटी वाली जो बच्ची है उनकी दुलारी देवी की, ये एक आपका बैग हो गया। और 2 सीट जो है कि उनका ये कपड़ा हो गया, ड्रेस, स्कूल ड्रेस हो गया। साथ में जुराब 2 है, और ये जूते हो गए। दूसरा बच्चा के लिए एक बैग हो गया, साथ में 2 सीट जो है कि ये ड्रेस है, और इसके बाद जुराब 2 है, और एक जूते हैं, देख सकते हैं। तीसरा बच्चा के लिए जो है कि एक ये बैग है, और 2 सीट जो है कि ड्रेस है, और 2 जुराब है, और एक जूते हैं। चौथा बच्चा जो है बड़ा वाला बच्चा, उसके लिए भी एक बैग है, और 2 सीट जो है कि ड्रेस है। इसके बाद जो है कि वो देख सकते हैं, ये 2 जुराब है, और ये एक जूते हैं। आगे दिखाना चाहेंगे आपको। ये जो बड़ा बच्चा के लिए हो गया ना, इसके बाद जो है कि ये बड़ा बच्चा का हो गया। ये पढ़ाई के लिए जो है कि कॉपी है, 4 पीस कॉपी जो है
हर बच्चे को 4-4 पीस कॉपी दिया गया है। इसमें संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं 4-4 पीस जो है कि कॉपी भिजवाए हैं। इसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स जो है कि 3 बच्चे के लिए ज्योमेट्री बॉक्स है। एक छोटी बच्ची है उसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स नहीं दिया गया, अभी बहुत छोटी है वो। और साथ में ये पेंसिल और ये शार्पनर, रबर, पेन जो है कि सभी बच्चों के लिए देख सकते हैं आप। ये 4-4 पेन है, शार्पनर है और पेंसिल है, ये पेन है। इसके बाद में घर में पहनने के लिए हर बच्चों के लिए ये चप्पल है जो कि डेली यूज के लिए है। देख सकते हैं ये पहला बच्चा, दूसरा बच्चा के लिए, फिर ये तीसरा वाला बच्चा, ये छोटी वाली बच्ची जो है उसके लिए है, ये दुलारी देवी के लिए है, उनके सास के लिए है। और इसके बाद 2-2 जुराब माता जी के लिए, दुलारी देवी और उनके सास के लिए 2-2 जुराबे है। इसके बाद में साथ में देख सकते हैं आप ये एक फोल्डिंग, संत रामपाल जी महाराज एक फोल्डिंग भिजवाए हैं। उनके घर में चौकिया की दिक्कत थी जिसके कारण सिलेंडर के लिए जो है कि इनका सिलेंडर को बुकिंग करा दिया गया है। परसों जो है कि इनका एजेंसी वाले बोले हैं कि परसों इनको जो है कि सिलेंडर मिलेगा। सिलेंडर एजेंसी में नहीं था जिसके कारण जो है कि सिलेंडर इनका नहीं आ पाया है। और चूल्हा जो है कि इनका खराब था, उसको रिपेयर करा दिया गया है। ठीक है ना, चूल्हा इनका गैस का चूल्हा खराब थोड़ा सा गड़बड़ था, उसको तो हम लोग रिपेयर करवा दिए हैं। और गैस जो है इनका बुकिंग करवा दिए हैं। परसों जो है कि वो बोला है कि परसों हमारे पास आ जाएगा और आप लोग आकर ले लीजिएगा। तो इनका गैस हम लोग बुकिंग करवा दिए हैं। मतलब कि संत रामपाल जी महाराज इस पूरे फैमिली को एक एक चीजों को बारीकी से ध्यान देकर सब कुछ कर रहे हैं इस फैमिली के लिए। जी जी। तो दर्शकों देख सकते हैं एक एक चीजों को हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। संत रामपाल जी महाराज सर्वे के दौरान जो भी कमियां पाते हैं इस परिवार में, उसको भरपूर प्रयास किए हैं यहाँ भेजने के लिए, ताकि परिवार में कोई दिक्कत ना हो। दर्शकों आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये परिवार दूसरी बार जब इनके घर में राशन सामग्री खत्म हो जाएगा या किसी चीज की जरूरत होगी तो कैसे संपर्क कर पाएंगे। इसको जानने के लिए ये सेवादार है, इनसे हम बात करेंगे। जी सर जी, इस फैमिली को मान लीजिए कि कल के डेट में जो राशन सामग्री है वो खत्म हो गया, तो कैसे आप लोगों से संपर्क कर पाएंगे? जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज एक कार्ड जो है जो संपर्क के लिए तैयार किए हैं कि जो भी बहन जिनको ये सामग्री लाभार्थी जो हैं संपर्क करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज एक कार्ड दिए हैं। इस कार्ड से संपर्क करना है और इस कार्ड पे ये आश्रम का नंबर है। इसके बाद जो है कि ये यहाँ का जिला सेवादार का नंबर है, देख सकते हैं आप। और ये नज़दीकी सेवादार का नीचे नंबर लिखा गया है। और इस नंबर पे राशन खत्म होने से 2 दिन पहले इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। इन्हें कहना है कि ये मेरा राशन जो है कि खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने वाला है, मुझे राशन आप लोग जो है करवा दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से फिर राशन इनके पास पहुंचाने का काम करेंगे। दिखाना चाहेंगे बहन जी को, देखिए ये जो नंबर है ये जिला सेवादार का नंबर है और ये आपके नज़दीकी सेवादार का नंबर है। दोनों में से किसी पे आप फोन कर सकते हैं और फोन करके बताइएगा 2 दिन पहले कि मेरा राशन खत्म होने वाला है। तो हम लोग आपके पास संत रामपाल जी महाराज की कृपा से राशन लाने का काम करेंगे। और ये आश्रम की तरफ से कार्ड है, इसमें नंबर दिया गया है। देख सकते हैं दर्शकों, ये कार्ड आज बहन जी को दिया जा रहा है और इस पर जब भी राशन सामग्री खत्म हो जाएगा ये कॉल करेंगी 2 दिन पहले खत्म होने से, और कॉल करने के बाद इनको तुरंत जो है दोबारा राशन सामग्री पहुंचा दिया जाएगा। आगे भविष्य में जब भी इनको कोई दिक्कत होगा कि किसी चीज की आवश्यकता होगी, ये इस पर राशन सामग्री खत्म होगा, ये कॉल करेंगी और इनको तुरंत पहुंचा दिया जाएगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भी आपके घर में दिक्कतें परेशानियां थी, खाने पीने को लेकर सब कुछ भेजा गया है, कपड़े लते तक, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कभी ऐसा सोचा था कि हमें कोई इतना मदद करेगा? कभी नहीं सोचा था। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा क्या क्या चीजें आपको दी गई है यहाँ पर? सब चीज है। जो भी घर में दिक्कत परेशानी थी अब इससे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद करते हैं, जो मांगे हैं दे दिया। दर्शकों देखा आपने कैसे बहन जी धन्यवाद कर रही है। आइए माता जी से बात करते हैं। माता जी, जो संत रामपाल जी महाराज आपके परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या कहिएगा? धन्यवाद। अब जो घर में खाने पीने के लिए जो दिक्कत था सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? धन्यवाद। और कोई दिक्कत परेशानी है आपके मतलब इलाज अभी चल रहा है कि नहीं?
लिए वाले लोग दवाई फुटकुटिया उटकुटिया खिया लोग। और कोई इसके अलावा और कोई परेशानी? और कुछ तो परेशानी नहीं के खाली उहे डांड के परेशानी है बा हमरा। चलिए ठीक है। तो दर्शकों, माता जी का थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है। बाकी घर में जितने भी बच्चे हैं सब आइए उनसे बात करते हैं। संत रामपाल जी महाराज आपके लिए इतना कुछ भेजे हैं, क्या कहिएगा? धन्यवाद। आपके लिए संत रामपाल जी महाराज पढ़ाई के लिए बैग कपड़े सब कुछ भेजे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा। अब सब कुछ लग रहा है। आप डेली पढ़ने जाइएगा ना? हाँ। आइए इनसे बात करते हैं। आप लोग खुश है ना? हाँ। संत रामपाल जी महाराज इतना कुछ आपके लिए भेजे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा? पढ़ने जाइएगा ना डेली? हाँ। खुश है सारे लोग? अच्छा, गुड़िया से पूछते हैं आपके लिए क्या क्या संत रामपाल जी महाराज भेजे हैं, देखिए खुश है? हाँ। दर्शकों देख सकते हैं पूरा परिवार संतुष्ट है, खुश है ये लोग। संत रामपाल जी महाराज ने इनके जीवन को खुशियों से भर दिया। आइए, माता जी जो थी दादी जी, उनका थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है, इसके लिए जो भी है सेवादार उनसे हम बात करते हैं। जी सर जी, जैसे ये बुजुर्ग दादी जी हैं, माता जी, इनके कमर में दर्द रहता है, प्लस आज से कुछ दिन पहले मतलब 1-1.5 महीना पहले गिर गई थी, कुछ इनको चोट वगैरह आ गया है, क्या कहेंगे? जैसे गुरुजी आदेश करेंगे हम लोग इनको दिखाने का काम करेंगे। तो दर्शकों देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम में जो स्लोगन है कि जो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, तो रोटी के लिए आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को जो है खाद्य सामग्री भेजे हैं, कपड़े भेजे हैं, प्रत्येक परिवार के एक एक जोड़ी, ठंड के एक जोड़ी, और ये नॉर्मल पहनने वाले भी जूते भी भेजे हैं। कपड़ा हो गया, रोटी कपड़ा हो गया, शिक्षा के लिए सामग्री भेजे हैं, और चिकित्सा में आता है तो दादी जी का भी फिलहाल तबीयत खराब चल रहा है। इनके लिए ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि जैसा भी संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है दादी जी का इलाज भी करवाया जाएगा। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ, धनंजय राय। सर जी, आप इस पंचायत के सरपंच है, साथ में एक गार्जियन है अपने इस एरिया का, इस गांव का। संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को मदद किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत ही नेक और सराहनीय इनका काम है, और जो सुनते हैं गरीब की उनका भगवान सुनते हैं, इनका स्लोगन है। बहुत ही अच्छा और बहुत पुण्य का काम है महाराज जी का। अक्सर हम देखा करते हैं संत, कोई साधु महात्मा लोग आते हैं गांव में चंदा मांगने या कुछ मांगने के लिए, लेकिन ये आपके इस गांव में आए हैं एक परिवार को मदद करने के लिए, अपना जो भी है टीम भेजे हैं, क्या कहेंगे ऐसे संत के बारे में? अन्नपूर्णा मुहिम जो संत जी का है, रोटी शिक्षा चिकित्सा मकान, बहुत सराहनीय और पुण्य का काम है। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आइए, हमारे साथ ये सरपंच जी थे इस पंचायत की, बात करते हैं। एक और आइए, हमारे साथ एक और जनप्रतिनिधि है, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार यादव हुआ, मैं यहाँ का पूर्व बीडीसी है। जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम आपके कहे तो इस गांव में एक परिवार को दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, ये मैंने महाराज जी का कार्यक्रम है, इससे बहुत गरीबों का उत्थान होगा, विकास होगा। और गरीब को माने कोई मदद नहीं करता है, लेकिन संत जी बहुत माने अच्छे विचार के रूप में ये अपना काम कर रहे हैं धरातल पर,
उनके टीम का लोग भी बहुत ईमानदारी से धरातल पर काम करे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। एक बात बताइए कि क्या ये अन्नपूर्णा मुहिम जो दिया जा रहा है, ऐसे-ऐसे परिवार जो बेसहाय हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो इससे उनका मदद हो पाएगा, उनका जीवन स्तर अच्छा हो पाएगा? जी, निश्चित रूप से, जैसे कि मतलब जिस तरीका से आप लोगों ने माने एक-एक चीज़ का व्यवस्था करा करके मदद कर रहे हैं, इससे गरीब लोगों का बहुत विकास होगा, असहाय लोगों का जो माने अनाथ हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है आपके सामने है, फैमिली का जो भी रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं। बहुत बढ़िया मतलब चीज़ है। ऐसा जैसे इसमें एक संकल्प है संत रामपाल जी महाराज का कि तब तक दिया जाएगा जब ये परिवार खुद में सस्टेन होकर कमाने खाने लायक ना हो जाए, छोटे बच्चे हैं पढ़ लिख कर कुछ ना हो जाए, तब तक ये दिया जाएगा। तो इतने बड़े संकल्प के लिए ऐसे संत को क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा उन्होंने काम इस धरती पर कर रहे हैं इस कलयुग में। ऐसा तो संभव नहीं, हम अभी तक सोचे थे नहीं देखे थे, लेकिन आज देख कर हम बहुत खुश हैं कि संत रामपाल जी और उनके टीम का लोग ईमानदारी से इस तरीका को मतलब अनाथ असहाय लोगों को मदद कर रहे हैं, जो कि धन्यवाद के पात्र हैं। ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना भी। जी बहुत बहुत। आइए देखिए हमारे साथ एक माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्ते। क्या नाम है? मेरा नाम है प्रीता देवी। इसी गांव से है? इनके हाँ हाँ पड़ोसी हैं? हाँ, इनके पड़ोसी बनी। संत रामपाल जी महाराज की इस मदद को देखकर क्या कहेंगे? ये मदद को देखकर भैया हमने के ये अच्छा लगा था, जे समझ ना पाओ तन है जे समस्या इनके साथ आई, लेकिन आ गई, लेकिन फिर भी कीचड़ में जैसे एगो फूल खिलेला इनका जीवन में नई जिंदगी जिए के मौका रउआ सबन दे देनी। महाराज जी के चरण हमनी के ये सब देख के बहुत खुश बनी, जे 4 परिवार के पालन पोषण अच्छा से अपना बाल बच्चा के खिला पिला सकतरी, पढ़ा लिखा सकतरी, शिक्षा दिला सकतरी, और खुशी खुशी जिंदगी बीत सकता। ये देख के हमनी का बहुत खुश बनी। अच्छा, ऐसा कभी देखी थी ऐसा मदद किसी ना को? भैया, ऐसा मदद हमनी का हमरा गांव में मुखिया विधायक बहुत लोग बा, बहुत लोग संत बा, बहुत तरीका के पूजा बा, धर्म बा, लेकिन हई सेवा हम आज तक ना देखले रहनी है। खूब सेवा देखले रहनी है, 500 रुपया लो, 2 किलो 5 किलो चाउर लो, लेकिन हई जिंदगी के खुशी के सेवा ना देखले रहनी है, जो आदमी इंसान खुशी से जी पाई और खुशी से जिंदगी बिताई अपना परिवार के साथ। तो ऐसे संत के लिए क्या कहिएगा? ऐसे संत के लिए हम कहेंगे कि उनको लिए हम लोग चरण में बार बार नमस्कार करेंगे। अच्छा, कहा जाता है जिनका कोई नहीं होता है उनके भगवान भगवान होते हैं, तो महाराज जी का दुआ है वही हुआ है। आज का दुनिया में कलयुग के देवता तो वही ना है जो साथ दिए हैं। दर्शकों देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज को कलयुग के देवता माता जी बता रही हैं, और जो है ऐसा काफिला ऐसा मदद कहीं नहीं देखे थे। बहुत सारे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं इस पंचायत में, इस राज्य में, लेकिन ऐसा मदद इन्होंने कहीं नहीं देखा था। संत रामपाल जी महाराज के इस निस्वार्थ सेवा को, अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? ये वीडियो आपको कैसा लगा? अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के इतने बड़े संकल्प के बारे में आप क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट।